हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं द रियल इंसिडेंट। और दोस्तों, मैं आपका होस्ट राजू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने मुझे और मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया और मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि क्या उस रात मैंने जो देखा था वो सच था या सिर्फ मेरा वहम। सुनने या पढ़ने वाले भले ही इसे एक मनगढ़ंत कहानी माने, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है। ऐसा ही कुछ मुझ पर भी बीता, जिसे मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मैं अपने करीबी दोस्त की शादी में शामिल होने उसके गांव गया था। हम दोनों दिल्ली की एक कंपनी में एक साथ काम करते थे, लेकिन उसका परिवार राजस्थान के एक छोटे गांव से संबंध रखता था। उसके विवाह से जुड़े सभी आयोजन वहीं गांव में होने थे, इसीलिए उसकी शादी से 3 दिन पहले ही मैं वहां जाने के लिए निकल पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मैंने उसके गांव पहुंचने के लिए एक टैक्सी की। मेरे दोस्त साहिल का गांव जयपुर से काफ़ी दूर था। ड्राइवर ने पहले ही कहा कि पूरे 8 घंटे में ही हम उसके गांव में पहुंचेंगे। सफ़र लंबा था, इसलिए टैक्सी ड्राइवर से बातें भी शुरू हो गई। बातें करते करते उसने गांव देहातों में फैले भूत प्रेत का जिक्र छेड़ दिया। ड्राइवर का कहना था कि जिस गांव में मैं जा रहा हूं वहां तो डायनों का आना बहुत आम है। उसने मुझे एक नहीं न जाने कितने ही कहानी सुनाई उस दिन गांव और डायन से जुड़ी हुई। अब आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली जैसे महानगर में रहने वाले युवक कहाँ इन आत्माओं और डायनों की बात पर यकीन करते हैं। मेरे जैसे अधिकांश लोग के लिए ये सब मनोरंजन का एक जरिया हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन शायद वो आखिरी बार था जब मैंने इन सब काली शक्तियों को बस एक मजाक के रूप में लिया था, क्योंकि उसके बाद तो जैसे मैं इन सब पर न सिर्फ विश्वास करने लगा बल्कि हर समय इनकी उपस्थिति का एहसास भी करने लगा। ड्राइवर का कहना था कि सुबह 8 बजे तक हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रात 10 बजे के आसपास हमने एक ढाबे पर खाना खाया और फिर सफ़र की थकान की वजह से आंख लग गई। अचानक हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, और वो भी ऐसी जगह में जहाँ मदद का मिलना लगभग नामुमकिन था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सुबह होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे और आसपास कोई ठीक जगह भी नहीं थी। ड्राइवर का कहना था कि 1-2 किलोमीटर पर एक ढाबा है, आप वहाँ पहुँच जाओ, मैं गाड़ी ठीक करवा कर आ जाऊँगा। मैंने उसकी बात मान ली और पैदल चलने लगा। चलना बहुत था, इसलिए मैंने कानों में ईयरफोन लगा लिया और सोचा टाइम पास हो जाएगा। कुछ दूर चलते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। बड़ी तेज महक सी आई और बहुत देर तक अपने साथ किसी के होने का एहसास हुआ। पहले लगा कि जैसे ये मेरा वहम है, लेकिन धीरे धीरे वो वहम हकीकत या यूँ कहे भयानक हकीकत की शक्ल लेने लगा। पहले मुझे केवल एहसास हो रहा था कि कोई मेरे साथ चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे किसी की शारीरिक आकृति मुझे कुछ कदम की दूरी पर दिखाई देने लगी। वहाँ एक सुंदर लड़की थी। उसने मुझसे पूछा, इतनी रात को मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ। तो मैंने उसे अपनी कहानी बता दी कि कैसे मेरी गाड़ी ख़राब हुई और मैं पैदल चलने के लिए मजबूर हो गया। मैंने भी उससे यही सवाल किया कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। उसने मुझसे बोला कि वो अक्सर इस रास्ते पर आती जाती है। इससे पहले मैं उससे कुछ और पूछता कि उसने मुझे बोला कि आपके दोस्त की शादी तो कल है ना, आप कैसे पहुँच पाओगे। उसका ये सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया कि उसे कैसे पता। मैंने पूछा, आपको मेरे दोस्त की शादी के बारे में कैसे पता। तो उसने मुझे बताया कि बस ऐसे ही, और मैं चुप हो गया। उसने अपना नाम कविता बताया था। फिर वो कोई अजीब सा गाना गुनगुनाने लगी।
और मैं चुपचाप उसके साथ चलता रहा। आगे बढ़ा तो सामने एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। मैं उसकी तस्वीर उतारने लगा तो उस लड़की ने मुझे ऐसा ना करने को बोला। मैंने पूछा क्यों? तो उसने बोला रात के समय तस्वीर नहीं खींचनी चाहिए। मैंने अपना कैमरा अंदर रख लिया। अचानक मेरी नज़र पेड़ से थोड़ी दूर खड़े 3 औरतों पर गई। तीनों औरतें धीरे धीरे मेरे पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई उनका चेहरा नज़र आने लगा जो बहुत डरावना था। वो मुझे अपने पास बुलाने लगी, लेकिन कविता ने उनका इशारा देख लिया और मुझे तेज़ तेज़ चलने के लिए बोला। मैं चलने गया, भागने लगा। थोड़ी दूर आते ही वो औरतें गायब हो गई और मैंने कविता से पूछा कि वो औरतें कौन थी। तो उसने बताया कि वो इस गांव में पिछले कई 100 सालों से घूम रही है। गांव के लोग उन्हें बुरी आत्माएं कहते हैं। आपको उनसे बचाने के लिए ही मैं आपके साथ साथ आई हूँ। मैंने पूछा तुम कैसे बचा सकती हो? उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। हम बहुत दूर निकल आए थे। कविता ने कहा कि ढाबा आने वाला है और रास्ता भी अब सुरक्षित है। अब मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा तुम आगे तक नहीं जाओगी? उसने कहा मेरी मंजिल तो यहीं है। जाते जाते उसने मुझे बस एक बात बोली कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।